राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपने हमारी पिछली वीडियो में आप लोग अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के बारे में जान ही चुके होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि अधिक मास महीने में दीप दान करने से क्या लाभ होता है और इसके बारे में कौन सी कथा बताई गई है। अधिक मास महात्म्य में ऐसा बताया गया है कि इस महीने में दीप दान करने से और कथा सुनने मात्र से मनुष्य 5 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए संपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। दीपदान कब और कैसे करें, दीपदान कहाँ करें, दीपदान करने की विधि क्या होती है, साथ ही जानिए दीपदान करने के लाभ और कथा। संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इस वर्ष अधिक मास महीने में दीप दान करने की शुरुआत सावन अधिक मास मंगलवार 18 जुलाई 2023 से शुरू हो गई है और बुधवार 16 अगस्त 2023 तक दीपदान और बाकी बताए हुए धार्मिक कर्म जैसे कि गीता के 15वें अध्याय का पाठ, अधिक मास में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत और दान सभी आप कर सकते हैं। दीपदान करने की जो विधि है, दीपदान से पहले आप अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध होने के बाद दीपदान की निर्धारित तिथि को पूज्य पितरों तथा कुल देवता और अपने ग्राम देवता, नगर देवताओं को याद करके उनके नाम से सरसों के तेल का एक बड़ा सा दिया जलाएं। इसके बाद उस दिए से प्रार्थना कीजिए कि हे आत्मा रूपी प्रकाश, आप ईश्वर के सबसे करीब हैं। आप सभी जीवों के बारे में जानने वाले ज्ञात वेदा हैं। मैं अज्ञानी अंधकार से घिरा एक निरीह प्राणी हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। और इसके पश्चात अपने नाम और गोत्र का नाम लेकर दीपदान का संकल्प लें। संकल्प के बाद अपना शिष्य भाव उन्हें अर्पित कर दीजिए। उसके बाद एक थाली में आपके लिए निर्धारित दीपकों की संख्या के बराबर दीपकों को रख लीजिए और साथ ही साथ दीप देव, सूर्य देव और अग्नि देव का ध्यान कर लें। इसके पश्चात प्रार्थना करें कि आप अंधकार का नाश करने वाले ब्रह्म स्वरूप हैं। मेरी द्वारा की गई पूजा को ग्रहण करें और ओज तथा तेज की वृद्धि करें। इसके पश्चात दीपक को नमस्कार करें और पुष्प अर्पित करें। पुष्प अर्पित करने के बाद उनसे प्रार्थना करें कि हे दीप ज्योति, मेरा शुभ करें, मेरा कल्याण करें, मुझे और मेरे परिवार को आरोग्य प्रदान करें, मेरे परिवार को सुख संपदा प्रदान करें, मेरी बुद्धि को प्रकाशित करें। दीप ज्योति रूपा आप भगवती को मेरा नमस्कार है। शुभ कल्याण और आरोग्य प्रदान करें तथा मेरे आत्म तत्व को और वृद्धि के लिए आप दीप ज्योति हैं, मेरे नमस्कार को स्वीकार करें। और इस प्रकार से सभी दीपकों का पूजन करने के बाद आप पुनः दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करें और दाहिने हाथ में आम का पत्ता लेकर पत्ते पर जल लें और सभी दीपकों के चारों ओर घुमाते हुए उस जल को भूमि पर छोड़ दें। इसके बाद फल और मिष्टान आदि को उन्हें अर्पित करें। इसके बाद एक दीपक को दाहिने हाथ में ले और जिस उद्देश्य से दीपदान किया जा रहा है उसके अनुरूप मंत्र का आपको जाप जरूर करना है। मंत्र का निर्धारित संख्या और निर्धारित समय तक ही जाप करना है। दीपदान से दीर्घ आयु और नेत्र ज्योति की प्राप्ति होती है। दीपदान से धन और पुत्र पौत्र आदि की भी प्राप्ति होती है। दीपदान करने वाला व्यक्ति सौभाग्य युक्त होकर स्वर्ग लोक में देवताओं द्वारा पूजित होता है और यह सरलता से किए जाने वाला एक ऐसा वैदिक विधान है जो किसी यज्ञ से कम फल देने वाला नहीं है। तो दीपदान जरूर करें। आइए अब जानते हैं कि कैसे करें दीपदान। यदि आपको दीपदान करने में कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को जरूर सुनिए। दीपदान का मतलब होता है कि किसी योग्य स्थान पर अपनी श्रद्धा और नियम पूर्वक से दीपक को जलाना। इसके तहत वह योग्य स्थान कुछ भी हो सकता है, जैसे पवित्र स्थान आप ले लीजिए, नदी का किनारा, पीपल के पेड़ के नीचे या फिर किसी मंदिर में भगवान के आगे, कहीं भी पूरी श्रद्धा के साथ आप दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाकर अपने द्वारा की गई मन से और श्रद्धापूर्वक
भक्ति पूर्वक भगवान का ध्यान करें और पवित्र मन से दीपक जलाकर दीपदान करें। दीपदान के लाभ सुनिए। अधिक मास में दीपदान करने से किसी भी तीर्थ स्थान में किए गए दान से ज्यादा पुण्य प्रदान होता है। मलमास में दीपदान करने से धन धान्य ऐश्वर्य पुत्र पौत्र एवं समृद्धि प्राप्त होती है। अधिक मास पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से विवाह में हो रही देरी और पढ़ाई में आ रही परेशानियों को दूर करने में सहायता मिलती है। अधिक मास में दीपदान करने से मोक्ष की इच्छा करने वालों को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अधिक मास में महीना भर दीपदान करता है या फिर अखंड दीपदान करता है, उसे पुण्य की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसे समस्त फलों की प्राप्ति होती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अधिक मास पुरुषोत्तम मास व्रत कथा। एक बार दृढ़ धनवा ने ऋषि वाल्मीकि से पूछा कि अधिक मास में दीपदान करने का क्या महत्व है और इससे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। तब ऋषि वाल्मीकि ने राजा से कहा कि मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जो राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म से संबंधित है। एक समय पर सौभाग्यनगर नाम का एक राजा राज्य हुआ करता था। उस राज्य में सुख शांति और समृद्धि सभी कुछ था। उस राज्य का राजा चित्रबाहु हुआ करता था, जो शरीर से जितना शक्तिशाली था मन से उतना ही दयालु था, जिसे न सिर्फ धर्म का ज्ञान था बल्कि वह उसका अनुसरण भी करता था। एक बार अगस्त्य मुनि उनके राज्य में पहुंचे और तब चित्रबाहु ने उनका आदर सत्कार किया तथा उनकी सेवा की। तत्पश्चात उन्होंने मुनि से यह प्रश्न किया कि मेरे राज्य में जो सुख शांति एवं समृद्धि है, इसका क्या कारण है? ऐसा कौन सा पुण्य है जिसकी वजह से यह सब वैभव है? मुनि बोले, अपने पूर्व जन्म में तुम प्राणियों का शिकार करते थे और तुम्हारा नाम मणिग्रीव हुआ करता था। तुम स्वभाव से नास्तिक थे और चरित्र से दुष्ट। दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। पराई स्त्रियों के साथ तुम्हारे संबंध थे। तुम्हारे इसी आचरण के कारण तुम्हारे जाति के लोगों ने तुम्हारा बहिष्कार कर दिया। इस जन्म में जो तुम्हारी पत्नी चंद्रकला है, वह पिछले जन्म में भी तुम्हारी पत्नी सुंदरी थी, जिसने हमेशा तुम्हारी सेवा की और अपना धर्म निभाया। और एक बार वहां के राजा ने तुमसे क्रोधित होकर तुम्हारा ज्यादातर धन ले लिया और बचा कुचा तुम्हारी जाति वालों ने लूट लिया और तुम कंगाल हो गए। लेकिन ऐसी हालत में भी तुम्हारी इस पतिव्रता पत्नी ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। इसके बाद तुम अपनी पत्नी के साथ जंगल में चले गए और वहां पर पशुओं को मारकर अपना जीवन यापन करने लगे। और इसी तरह एक दिन शिकार करने के लिए तुम जंगल में गए, जहां पर एक उग्रदेव नाम का ब्राह्मण मूर्छित अवस्था में तुम्हें मिला, जो रास्ता भटक गया था। तुम उन्हें उठाकर अपने घर ले आए। तुम दोनों पति पत्नी ने उस ब्राह्मण की सेवा करके उसे ठीक कर दिया। होश में आने पर उन्हें आश्चर्य हुआ कि मुझे यहाँ कौन लेकर आया। फिर मणिग्रीव उन्हें लेकर तालाब पर गया और कहा कि आप नहा लीजिए और इसके बाद फलाहार करके जल ग्रहण कीजिए। मणिग्रीव और उसकी पत्नी ने उग्रदेव का आदर सत्कार किया और उन्हें प्रणाम किया। फिर उन्हें फल प्रदान किए और इस पर उग्रदेव ने कहा कि मैं आपको नहीं जानता, इसलिए कृपा कर अपना परिचय दीजिए ताकि मैं यह फल ग्रहण कर सकूं। मणिग्रीव के परिचय देने के बाद उग्रदेव ने फल ग्रहण किए और कुछ देर बाद आराम किया। मणिग्रीव ने उनकी सेवा की और पूछा कि आप इस जंगल में कैसे आए और आप कहाँ जा रहे थे। तब उग्रदेव ने बताया कि वह प्रयागराज जा रहे थे, जो रास्ता भटक गए थे। उग्रदेव ने उन दोनों पति पत्नी की सेवा से प्रसन्न होकर उनसे कहा कि तुम दोनों ने मेरी इतनी सेवा की है कि बताओ मैं तुम्हें क्या दूं। और यह प्रश्न भी किया कि तुम दोनों इस जंगल में क्यों और क्या कर रहे हो। तब मणिग्रीव ने अपने भयंकर कर्मों और पापों के बारे में उन्हें बताया और इस दरिद्रता से निकलने के लिए और वैभव को पाने के लिए उपाय पूछा। उग्रदेव ने कहा कि तुम दोनों ने जो मेरा आदर सत्कार किया है, इस कारण मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताऊं जिससे कि बिना तीर्थ में किए गए दान के या फिर बिना किसी व्रत की तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो सुनो, अब से 3 महीने बाद जो अधिक मास आएगा, उसमें तुम दोनों पति पत्नी भगवान श्री कृष्ण अर्थात पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करना, जिससे तुम्हारी गरीबी जड़ से खत्म हो जाएगी। और इस तरह उन्होंने अधिक मास पुरुषोत्तम मास
या फिर कहिए मलमास में दीप दान किया, जिससे उनकी परेशानियां हमेशा के लिए नष्ट हो गई। तो यह थी हमारी आज की संपूर्ण जानकारी। यदि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास से संबंधित संपूर्ण जानकारी को यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, जिससे कि आपको आगे भी ऐसे ही समय पर अधिक मास से संबंधित सभी जानकारियाँ मिल सकें।